बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट बकर, हैदराबाद थल। तो आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ये मार्च और अप्रैल का जो महीने आ रहे हैं आगे, यानी सर्दी जा रही है और गर्मी आ रही है, तो इब्तदाई इन दिनों के अंदर जानवरों को जो चीज़ों की ज़रूरत है, ख़ास करके भेड़ और बकरी, उनके बाड़ों का ख्याल और उसके बाद कौन सी बीमारियां हैं। अगर आपकी बकरियों को खारश, कमज़ोरी, जुओं की ज़्यादती, आंतों के कीड़े या सांस की बीमारी हो रही है तो एवरमेक्टिन एक मौसर इलाज है। ये एवरमेक्टिन क्या है, आइए हम आज की वीडियो के अंदर इस एवरमेक्टिन को जानेंगे। एवरमेक्टिन बकरियों में मुख्तलिफ़ किस्म के अंदरूनी और बैरूनी पैरासाइट्स यानी कीड़े और जरासीम के इलाज और रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दर्ज झैल बीमारियों में फ़ायदेमंद होता है। नंबर 1, ये चीज़ें आपने याद करनी हैं। पहले नंबर पे जी, आंतों के कीड़े। ये बकरियों के मैदे और आंतों में रहकर खून और ग़िज़ाइयत चूस लेते हैं। ये वर्म होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, अंदर इनके ओजरी में पाए जाते हैं, मैदे में पाए जाते हैं। राउंड वर्म होता है, हिक वर्म होता है और वेप वर्म होता है। नंबर 2 जी, फेफड़ों के कीड़े। ये कीड़े बकरियों के फेफड़ों में इन्फेक्शन करते हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत, खांसी और कमज़ोरी हो सकती है। आपने देखा होगा आपकी बकरियां काफ़ी खांस रही होती हैं और उसकी यही वजह होती है, यानी फेफड़ों के कीड़े। नंबर 3 पे आ जाते हैं जी, जिल्द के कीड़े और उनकी खारश। ये बकरियों की जिल्द में इन्फेक्शन करते हैं, जिससे खारश, ज़ख़म और बाल झड़ने की शिकायत हो सकती है। आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा कि आपकी बकरियों के कुछ हिस्सों से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी गर्दन लगा लें या कमर के ऊपर से आप देखेंगे जो रीढ़ की हड्डी होती है तो वहाँ से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद जी चौथे नंबर पे आ जाते हैं जुएं और चिचड़। आप अपनी बकरियों के बालों को जैसे ही उठा के देखेंगे, आपकी बकरियां खारिश महसूस करती हैं। तो उसके अलावा दीवारों के साथ बकरियां जाके अपने आप को रगड़ती हैं। कोई चीज़ भी उनको नज़र आती है उनमें रगड़ना शुरू कर देती हैं। तो इसका मतलब है कि उनको बारीक जुएं या उनको चिचड़ वगैरह लगे होते हैं या पिस्सू वगैरह होते हैं। ये खून चूसने वाले कीड़े होते हैं जो कमज़ोरी और बीमारियों का बायस बनते हैं। नंबर 5 पे आ जाते हैं जी, खून चूसने वाले जरासीम। ये बकरी के जिस्म में खून चूस कर एनीमिया यानी खून की कमी पैदा कर सकते हैं। एवरमेक्टिन की खुराक जो डोज होती है, ये आम तौर पर 0.2 से लेके 0.4 मिलीग्राम फ़ी किलोग्राम वज़न दी जाती है। यानी बकरी का आपका जितना वज़न है उस हिसाब से आपने इसकी खुराक की सिलेक्शन यानी इस डोज की सिलेक्शन करनी है। तो इसके बाद जी, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बिल्कुल शार्ट सी होगी। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी, डॉक्टर फ़रोज़ साहब। तो आज यहाँ पे आए थे, जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि हम बकरियों को लगवा रहे हैं इंजेक्शन। तो यही वजह है कि हमारे कुछ बच्चे थे वो कमज़ोर होना शुरू हो गए। जब उनकी हमने जिल्द को देखा तो उसमें से हमें जुएं, कीड़े और फिर उसके बाद उनके मैदे के कीड़े ये नज़र आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो के अंदर डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे और डॉक्टर साहब आपको इंशाल्लाह रहमान इससे अच्छे मशवरे भी देंगे। आज की वीडियो कुछ मिस्टेक के ज़रिए डॉक्टर साहब की आवाज़ नहीं आ सकी, तो इसलिए आज की वीडियो जो है ये बिल्कुल शार्ट सी मैं कर रहा हूँ। तो आगे बता देता हूँ, जो एवरमेक्टिन इस्तेमाल कर रहे हैं यानी जो आजकल ये लगवा रहे हैं, इसकी एहतियाती तदाबीरें क्या होगी। हामला बकरियों को देने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। कोई भी आपका जो करीबी वेटरनरी डॉक्टर है जो आपके पास आते जाते हैं, उनसे आप वो मशावरत कर लें कि हमारे पास गबन बकरियां हैं और ये इतने महीनों की गबन हैं, तो इस हिसाब से उसको लगवाएं। छोटे बच्चे जो होते हैं उन बच्चों को आप ज़्यादा मिकदार देने से नुकसान हो सकता है, इसलिए मुनासिब मिकदार में दें।
बकरियों के दूध और गोश्त का इस्तेमाल करने से पहले उनका जो वेटिंग पीरियड होता है वो आप 3 दिन का वो आप ज़रूर कर लें। यानी बकरियों का दूध आप चाय वगैरह बना रहे हैं या दूध आप निकाल रहे हैं तो वो ना निकालें जब तक आपकी बकरियों के अंदर इंजेक्शन का, जब तक ये आइवरमेक्टिन जो हम लगाते हैं इसके असर होता है। ये थोड़ा सा नहीं, काफ़ी तकलीफ़ दे होता है। जब जानवर को, बकरी को या भेड़ को लगाते हैं तो एक दफ़ा उसकी चीखें निकलवा देता है। तो इसलिए इसका जो दूध का या गोश्त का इस्तेमाल है वो 2-3 दिन आपने नहीं करना। तो जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और डॉक्टर साहब से इंशाल्लाह मज़ीद मशवरे भी लेंगे। डॉक्टर फ़िरोज़ साहब हमारे यहाँ पे बड़े ही मोहसिन हैं, हमारे दोस्त भी हैं और यहाँ पे आते रहते हैं। कोई भी मसला प्रॉब्लम हो तो इनके साथ हम ज़रूर डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।